हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता चल गया है कि अब जो रीट की भर्ती है 2022 में मई में आने की संभावनाएं हो गई है कि मई में आपकी एग्ज़ाम होगी। हो सकता है डेट थोड़ी आगे बढ़े या थोड़ी कम हो, बट मई में अभी हम संभावना है तो हम मई का ही यहाँ पर डिसाइड लेके चलेंगे कि 14 से 15 मई यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम्स रहने वाली है। तो हमें तैयारी जो है किस प्रकार से करनी है, सिलेबस क्या है आपका, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, मोटिवेशन भी हम यहाँ पर बीच बीच में बात करते रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी इस पर भी काफ़ी सारे आपके डाउट्स हैं। सभी पर दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, तो आपको वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है। आइए हम यहाँ पर पहले बात करते हैं सिलेबस की। रीट में दोस्तों आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, दूसरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तीसरा सब्जेक्ट है आपके ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण विधियाँ, और चौथा सब्जेक्ट है आपके लैंग्वेज 1 जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी जो भी आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है वो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। और पांचवा जो सब्जेक्ट है आपका लैंग्वेज सेकंड का, जिसमें भी आप संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी आप ले सकते हैं। डिटेल में हम यहाँ पर बात करें तो नॉर्मली हम क्या लेते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट में आपको हिंदी लेना है और लैंग्वेज सेकंड में यहाँ पर आप इंग्लिश चूज करते हैं नॉर्मली, और कई यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत ले लेते हैं। अब उर्दू पंजाबी जैसे है तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर ले लें। ये तो रहा दोस्तों आपका सिलेबस कि 5 आपके सब्जेक्ट्स हैं और पांचों की आपको अलग अलग बुक लेनी है जिससे आपके थोड़ा सा मैटर उसमें डिटेल में दिया हुआ हो। अब आप क्या है एक मिक्स में बुक ले लेते हैं तो उसमें कम मैटर होता है, तो उस वजह से आपको एक कंप्लीट सिलेबस वाली बुक ले लेनी है अगर अलग अलग, तो उसमें डिटेल में आपके पॉइंट्स दिया हुआ हो जिससे समझने में आपको आसानी रहे। सही है, एक बात यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई है। और हम यहाँ पर बात करें कि सभी जो पेपर्स हैं, सभी आपकी जो बुक्स हैं, पांचों सब्जेक्ट 30-30 नंबर के हैं, यानी कि 30 नंबर का पर सब्जेक्ट होकर के आपके टोटल 150 नंबर का आपका पेपर एक रीट का होने वाला है। 150 नंबर का रीट का पेपर होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अभी तक किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रीट की में नहीं थी और अब भी आगे भी नहीं होने वाली है। तो ये बात आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई है कि नेगेटिव मार्किंग रीट में नहीं है। और यहाँ पर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न सेम ही रहने वाला है। ऑफलाइन आपकी एग्ज़ाम होगी, यानी कि आपको OMR सीट पर गोलों को काला करना है। वहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो वाला ऑप्शन आपको काले रंग पेन से या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से डार्क कर देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी तैयारी करेंगे। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है। अभी हमारे पास टाइम है जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल, मई, यानी कि 4 महीने हमारे पास हैं। 4 महीने हमारे पास हैं तो हमें जो तैयारी है अपनी 4 महीने हैं और सब्जेक्ट्स हैं 5। तो हमें क्या करना है, 4 महीने में ही 500 सब्जेक्ट्स को कवर करना है और उनका रिवीजन भी करना है जिससे हमारे जो डाउट्स हमारे रहेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार पढ़ने पर ही आपको सारा सिलेबस आपका याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि कम से कम समय में अपना कंप्लीट सिलेबस एक बार पढ़ लेना है नॉर्मली तरीके से कि क्या क्या सिलेबस में है और क्या क्या पॉइंट्स हैं, किस प्रकार से क्या क्या मैनेजमेंट सारा आपको देख लेना है एक बार। फिर क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। इन 4 मंथ्स में ही आप कंप्लीट स्ट्रेटजी बना करके चलेंगे, या मैं कहूँ कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो आप अच्छी तरह से अपना जो सिलेबस है वो 2 बार कवर कर पाएंगे। और मेन बात दोस्तों आपको मोटिवेशन के तौर पर यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अफवाहों से आपको सावधान रहना है। काफ़ी सारे चैनल्स जो दोस्तों ऐसे हैं रीट को फेक बता रहे हैं कि फेक न्यूज़ है, रद्द हो जाएगी, या फिर डेट जो है 2023 में चली जाएगी। तो आपको दोस्तों इन सब पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी ऐसे चैनल से दोस्तों दूर रहें। एक बात तो कि आपको इन सबसे दूर रहना है, अफवाहों से बचकर रहना है और अपनी तैयारी पर फोकस करना है। आज नहीं तो दोस्तों कल, या इस साल नहीं तो अगले साल आपको दोस्तों तैयारी तो करनी ही है। अगर रीट 2023 में भी आती है, यानी कि ये रीट अगर यहाँ से कैंसिल होकर 2023 में चली जाती है, तो भी दोस्तों आपको तैयारी तो खुद को ही करनी है। अगर आप अभी से तैयारी कर लेंगे तो आपका सिलेबस जो है 4-5 बार कवर हो जाएगा। अगर 2023 में ये भर्ती चली जाती है तो आप दोस्तों बिल्कुल भी इन अफवाहों से दूर रहें, बिल्कुल भी इन पर ध्यान ना दें और अपनी तैयारी को जो है अभी से स्टार्ट कर दें। अभी आप पढ़ लेंगे तो दोस्तों 3-4 बार, यानी कि 5-6 बार आप अपना जो सिलेबस है वो पूरे साल में, अगर मान लीजिए आपकी ये 2022 वाली जो भर्ती है मई में, कहने को बता रहे हैं कि मई में एग्ज़ाम होगी,
संभावित है ना। और अगर मई से कैंसिल होकर के ये 2023 में चली जाती है तो भी दोस्तों आप फिर भी आप देखिए अभी 2 बार अपना कोर्स कवर कर लेंगे 2022 वाली एग्ज़ाम के लिए, और अगर 2023 में ये एग्ज़ाम खिसक जाती है तो फिर भी आपके पास काफ़ी टाइम होता है और 2 बार आप और अपना कवर कोर्स कर पाओगे। सही है, तो आप 4 से 5 बार अपना कोर्स कवर हो जाएगा अगर ये भर्ती 2023 में चली जाती है, और आपके 130 135 प्लस यहाँ पर नंबर आने की संभावनाएं हो जाएगी। अगर आपके पहले आप सिलेक्शन के आसपास थे तो अब आपका सिलेक्शन जो है कंफर्म हो जाएगा, अगर आप ठीक टाइम टेबल फॉलो करते हुए और ठीक तरह से अपनी परीक्षा की रणनीति बनाते हुए तैयारी करेंगे। और अगर ऐसे ही इन अफवाहों पर ध्यान देंगे, काफ़ी चैनल्स दोस्तों मैंने चेकआउट करे हैं, उन पर ऐसे बकवास बातें की जा रही हैं कि रीट जो है रद्द होगी, 50,000 पद होने चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए। तो इन सब बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे और अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन सभी पर कुछ भी ध्यान नहीं देना है। आपको एक खबर यहाँ पर मिल गई है कि रीट की जो भर्ती है वो 2022 में 14-15 मई को यहाँ पर होने वाली है, तो 14-15 मई मानकर ही आपको तैयारी करनी है। और अगर आगे की सकती है तो आपको यहाँ पर बेनिफिट तब होगा जब आप अभी से अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर देंगे और कम से कम 2 बार अपना जो कोर्स है कवर कर लेंगे। अगर 14 मई तक आप 2 बार कोर्स कवर कर लेंगे तो फिर अगर आगे की सकती है तो भी आपको काफ़ी सारा यहाँ पर बेनिफिट रहेगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ आपको दोस्तों जंग की जो तैयारी है, जंग इस बार जीतनी है तो जीतनी है। अफवाहों से दूर रहें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद। फिर भी इस संबंध में सारे जो डाउट्स हैं मैंने आपके दूर करने की कोशिश की है। फिर भी इस संबंध में कोई आपका डाउट रहता है, कोई भी आपकी क्यूरी होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे। और इसी तरह से दोस्तों मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा और टाइम टाइम पर जो भी जानकारी आपके लिए उचित होगी वो हमारे चैनल पर आपके लिए डाल दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।